भगवान को ज्ञान के बल से नहीं पाया जा सकता। अरे हम ज्ञानी भी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे। और एक बात बताऊं, जिस आदमी को ज्ञान ज्यादा होता है ना, उस आदमी को ज्ञान जितना उससे ज्यादा तो अहंकार होता है। हाँ, और जब अहंकार होता है, रावण क्या कम ज्ञानी था? रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, पर उसके ज्ञान का परिणाम यूं क्यों हो गया? क्योंकि उसे ज्ञान का अहंकार आ गया। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, यही अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उद्धव को भी यह अहंकार था कि मैं श्रेष्ठ ज्ञानी हूं। और सच कहूं तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन सिर्फ इसलिए भेजा कि इनके ज्ञान का जो अहंकार है वो जरा नष्ट हो जाए। ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान ने इन्हें वृंदावन भेजा। ये ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता भक्तों, ज्ञान का अहंकार नष्ट कर देता है सब कुछ। इसलिए ज्ञान मार्ग जरा बंदर के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ को पकड़ता है, और यदि इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाने में कहीं बंदर के बच्चे की पकड़ कम हुई तो बच्चे के गिरने की संभावना ज्यादा है। जबकि बिल्ली का बच्चा ज्यादा सिक्योर होता है। बिल्ली अपने बच्चे को भी 7 घर घुमाती है, तब उस बच्चे की आंखें खुलती हैं। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है ना, तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बल्कि माँ अर्थात बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। आपको पता है बिल्ली बच्चे को कहाँ पकड़ती है? उसकी गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ के दौड़ती है ना, तो बच्चे को जरा सी खरोंच नहीं आने देती। एक सज्जन ने कहा, महाराज भगवान तो भक्त को भी पकड़ते हैं, भगवान तो दुष्ट को भी पकड़ते हैं, अंतर क्या है? हमने कहा इतना ही अंतर है कि जैसे बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और बिल्ली उसे मुंह से बच्चे को पकड़ती है। चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। जब भगवान किसी पापी को पकड़ते हैं ना और दंड देते हैं, नानी याद दिला देते हैं चूहे की तरह। और भगवान जब भक्त को पकड़ते हैं उसी हाथों से, तो वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भक्त बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर बच्चे की तरह पकड़ेंगे, और पापी बनोगे तो भगवान बिल्ली बनकर चूहे की तरह पकड़ेंगे। पकड़ना उन्हीं को भी है, पकड़ना उन्हीं को ही है, पर वो 2 ढंग से पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली 2 प्रकार से पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। अरे आप अपने बच्चे को घुमाने मेला ले जाएं तो आप ही बताओ कि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ेंगे या बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा? यदि बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा तो मेला में बच्चा कहीं भी आपका हाथ छोड़ सकता है। इसलिए माँ सावधान होती है, और बच्चे के भरोसे ना रहकर माँ स्वयं बच्चे का हाथ पकड़ती है। वह बच्चा ज़्यादा सुरक्षित होता है जिसका हाथ उसकी माँ ने पकड़ा है, और वह बच्चा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जिसने स्वयं अपनी माँ को पकड़ा है। तो ज्ञानी अपने बल से भगवान को पकड़ता है, और भक्त भगवान को पकड़ता ही नहीं, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। भक्त तो बिल्ली का बच्चा है और ज्ञानी तो बंदर का बच्चा है। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, जैसे उसने अपनी माँ को पकड़ा बंदर के बच्चे ने, और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है, जहाँ माँ ने बच्चे को पकड़ा, अर्थात माँ अर्थात कृष्ण हमारी माँ, और उन्होंने हमें पकड़ा है। हम क्या पकड़ेंगे उन्हें? इसलिए जब सूरदास जी महाराज एक बार गड्ढे में गिर गए, एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे सत्संग करने, तूफान चल गया तो अंधे थे, रास्ता भटक गए। एक कुआं था, उस गहरे कुएं में जाकर धड़ाम से सूरदास जी गिर गए। और जब सूरदास जी गिरे तो कुएं के अंदर ही वो पद गाने लगे, भगवान को याद करने लगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते थे सूरदास जी से। भगवान ग्वाल वाल का रूप बनाकर आए और बोले, बाबा बाबा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बाबा तुम कुएं में गिर गए हो का? हाँ हाँ बेटा हम कुएं में गिर गए हैं। तो एक काम करो बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी रोने लगे, मुझे पता है प्रभु आप ही आए हो, और आपको तो पता है मैं अंधा हूँ, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है। अरे मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, पर आपको तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तब भगवान आए और सूरदास जी का हाथ पकड़े, और जब सूरदास जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। और जब सूरदास जी नहीं छोड़े तो भगवान बोले, बाबा छोड़ दो, हम तो बच्चे हैं। ना ना तुम सामान्य बच्चे नहीं हो, हम अंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहचानते नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं, हमारे श्याम सुंदर तुम हो। अब भगवान को पहचान गए, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं।
तब भगवान ने जैसे तैसे, भगवान के सामने भला जोर किसका चले, भगवान ने हाथ छोड़ा ही लिया। और जब छोड़ा लिया तो सूरदास जी रोते हुए कहने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो हे नाथ, हाथ छुड़ा लिया आपने। यदि आप भगवान हैं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ, दिल से निकल कर जाओ तो माने कि तुम भगवान हो। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, कर दिल से जो जाओगे मर्द कहूँगो तो ही। यदि तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो तुम्हें मैं मर्द समझूंगा। अरे मैं तो निर्बल हूँ और तुम हाथ छुड़ा कर जा रहे हो। जब सूरदास जी इस प्रकार रोने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर चीखने लगे, तब श्री राधा रानी प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, ये भगत क्यों रो रहा है? बोले श्याम सुंदर ने, किशोरी जी आपके लिए रो रहा है। राधा रानी गई, बेटा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, श्याम सुंदर से प्रेम की और वो हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं। यदि प्रेम करने वालों के साथ आप ही ऐसा व्यवहार करोगे तो भला कौन आपसे प्यार करेगा श्याम सुंदर। तब राधा रानी ने कहा, बाबा मैं आ गई हूँ, श्याम सुंदर को मत आने दो, मैं आ गई हूँ, मैं आऊंगी तो वो भी आएंगे। श्याम सुंदर चिल्लाए, राधा वहां ना जाना, वो बाबा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, खतरनाक बाबा है। राधा रानी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तब राधा रानी ने अपने चरण सूरदास जी के जंघा पे रख दिया और कहा, देखो मुझे तो नहीं पकड़ रहा है। और जब कंधे पे रखा, चरणों को जंघा पर रखा, तो भगवान मानो सूरदास जी से यह कहना चाहते हैं, सूरद अब पकड़ा, अब आगे पाँव ना करना, अब पकड़ लेगा बाबा। राधा रानी ने और आगे पाँव कर दिया, अभी तो नहीं पकड़ा, देखो गोद में पाँव रख दिया, इसलिए ताकि ये पाँव पकड़ लें। और जब राधा रानी, जब भगवान ने इशारा किया, बाबा पाँव पकड़ोगे नहीं क्या? और जब भगवान का इशारा मिला तो सूरदास जी ने श्री राधा रानी का पाँव पकड़ा। और जब पाँव पकड़ा तो राधा रानी वो पाँव छुड़ा कर जाने लगी, तो छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतर कर सूरदास जी के हाथों में आ गई। एक पायल पाँव में बंधी रह गई और एक पायल जब सूरदास जी के हाथों में आई तो राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी पायल दे दो। सूरदास जी ने कहा, देंगे एक शर्त पर, पहले दूसरे पाँव की पायल हमें दिखाओ। ऐसा तो नहीं कि कोई और मांग के ले जाए, ये आपकी ही है, इसका सबूत दीजिए। राधा रानी ने कहा, बाबा हमारी ही है, तो अपने दोनों पाँव दिखाओ। राधा रानी के दोनों पाँव पकड़े, सूरदास जी ने अपने हाथ से पायल पहनाई। मानो भगवान ये कहना चाहते थे, सूरदास जी मेरे चरण पकड़ने के पहले तुम्हें किशोरी जी के चरण पकड़ने होंगे। और जब राधा रानी के चरण पकड़ में आते हैं ना, तो श्याम सुंदर फिर कहीं जाते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ युगल नाम है, मैं युगल नाम की चर्चा आपसे करता रहता हूँ। श्याम सुंदर के पाँव पकड़ोगे तो वो छोड़ा के चले जाएंगे, इसलिए पहले किशोरी जी के पांव पकड़ो, अर्थात श्री राधा रानी के या श्री सीता माँ के या माता लक्ष्मी के। बाप के पांव पकड़ने से काम कम बनता है, माँ के पांव पकड़ने से काम ज्यादा बनता है। बच्चे को कुछ मांगना हो ना तो बाप से मांगने में जरा डर लगता है, कहीं थप्पड़ ना जड़ देख। तो बच्चे चतुर होते हैं, वो बाप से कम कहते हैं, माँ से ज्यादा कहते हैं, है ना। माँ ज्यादा सुनती है पिता की अपेक्षा। सामान्य व्यवहार में हम तो यही देखते हैं कि पिता से ज्यादा माँ सुनती है, उसी प्रकार कृष्ण से ज्यादा हमारी राधा रानी सुनती हैं, राम से ज्यादा हमारी इसीलिए अकेले राम राम नहीं, सीता राम, अकेले श्याम श्याम नहीं, राधे श्याम, अकेले नारायण नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण। और आप तो नारायण को छोड़ के अकेली लक्ष्मी लक्ष्मी को बुलाते हैं ना, अकेली लक्ष्मी भी ठीक नहीं और अकेले नारायण भी ठीक नहीं, दोनों युगल नाम, युगल। राधा अकेली नहीं और श्याम अकेले ना, दोनों राधे श्याम। हे नाथ जब आना तो आप दोनों ही आना, क्योंकि दोनों आएंगे ना तो ज्यादा दिन रुकेंगे, और एक आएंगे तो बहाना है, घर में इंतजार हो रहा होगा इसलिए जा रहे हैं। इसलिए दोनों आओ तो जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, युगल नाम। इसलिए हम लोग जपते हैं श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते। श्री मतलब लक्ष्मी, जहाँ श्री शब्द जुड़ा होगा वो लक्ष्मी
नारायण के संग श्री लगा दो। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन। नारद जी अकेले नारायण नारायण नहीं जपते, क्योंकि अकेले से कल्याण नहीं है। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण के संग श्री जोड़ दिया आपने तो वो लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण। आपने श्री राम कह दिया, श्री राम मतलब वो सीता हो गई, श्री मतलब सीता। श्री श्याम है ना, श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो वो युगल नाम हो गया। अकेले कृष्ण, अकेले राम, अकेले नारायण नहीं, युगल नाम। तो भगवान सूरदास जी को मिले और सूरदास जी ने भगवान से कहा, भगवान श्री राधा रानी ने कहा सूरदास जी से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कृपा दृष्टि हुई और सूरदास जी की आंखें, सूरदास जी की आंखें वापस हो गई। जब आंखें लौटाई और सूरदास जी ने अपने नेत्रों से श्याम सुंदर राधा रानी को देखा, तब उनकी आंखों में केवल राधा कृष्ण समा गए। राधा सूरदास जी को भगवान ने नेत्र प्रदान किए और नेत्र देने के बाद भगवान ने कहा, सूरदास जी अब हमसे कोई वरदान मांगो, बताओ तुम क्या चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, नाथ अब कोई चाहत नहीं है, एक ही इच्छा रह गई है। क्या? बोले मैं जैसा अंधा था मुझे वैसा का वैसा अंधा बना दो। राधा रानी ने कहा, सूरदास जी आपने जीवन भर तपस्या की है, अब तुम्हें आंखें मिल गई हैं, अंधे तो थे ही, आंखें ले लो, आंखों में क्या नुकसान है? सूरदास जी ने कहा, जिन नेत्रों से श्याम सुंदर आपको देख लिया हो, किशोरी जी आपको देख लिया हो, अब आपको देखने के बाद मैं और किसी को देखना नहीं चाहता। आंख खुली तो केवल कृष्ण के लिए, देखूंगा तो सिर्फ कृष्ण को, नहीं तो इन आंखों से और किसी को देखना। आंखों की सफलता तब है भक्तों जब इन आंखों से भगवान को देख लिया जाए। इसलिए केवल भगवान को देखा करो, सिर्फ भगवान को। संसार में कोई सुख नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। संसार में सुख और स्वाद है भी तो क्षणिक है और तुच्छ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने कल रसगुल्ले खाए, आज फिर इच्छा होने लगी, कल भोजन किया था भरपेट, आज फिर भूख लगाई। अरे संसार में हम कितना भी सुख प्राप्त कर लें पर तृप्ति तो होनी रही नहीं। सारी जिंदगी आदमी अपने आप को खाली ही पाता। बुढ़ापे में भी मन भटकता है, इंद्रियां भटकने लगती हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि अधिक से अधिक चिंतन भगवान का हो और संसार से धीरे धीरे मन को हटाओ। हटाओगे तो हट जाएगा, नहीं हटाओगे कभी नहीं हटेगा। उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज मस्तक पे रख रहे हैं और जब गए तब हृदय में भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन कराया। अब तो ज्ञान अहंकार नष्ट हुआ, सच्चे प्रेमी बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञान रखना अच्छा है परंतु ज्ञान का अहंकार रखना अच्छा नहीं। आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? मैया जी, ओ मेरी मैया, आप लोगों को अहंकार तो नहीं है? है? आप लोगों को तो नहीं है? हम सामान्य जनों को देखते हैं, बड़ा अहंकार होता है। अहंकार भगवान को बिल्कुल रत्ती भर नहीं सुहाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहता हूं, विनती करता हूं कि कभी स्वप्न में भी अहंकार ना आवे किसी चीज का। भगवान करें आप बहुत बड़े हों, पर जितना बड़े होते जाएं उतना झुकते जाएं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा कि हम किसी के काम ना आ सकें। अरे छोटा वृक्ष आम बहुत बड़ा खजूर जैसा नहीं होता, पर आम जब फलों से भरता है ना तो झुक जाता है। इसलिए जीवन में सदा अपने से बड़ों के चरणों में झुक करके चला करो। ईश्वर तुम्हें जितना धन धान्य से परिपूर्ण करता जाए उतना अपने से बड़ों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में झुकते चलो, झुकते चलो। यही तुम्हारा बड़प्पन है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के युधिष्ठिर के यज्ञ में
चरणों को धुलने का काम किया था। क्या धुले भगवान? सभी अतिथियों के, ब्राह्मण जनों के चरणों को कौन धुल रहा है? जगत के पालनहार आज चरण धुल रहे हैं। वाह, आप जैसा ना कन्हैया, सिर्फ आप ही हैं, कोई नहीं है। इसलिए चरणों से जुड़िए, चरणों से प्रेम कीजिए, अहंकार त्याग दीजिए। एक नदी तालाब से कहती है, ऐ तालाब तू मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर तुझे बहुत बड़ा बना दूंगी। नदी ने तालाब से कहा, तू छोटा है, चल मेरे साथ आ जा, मैं तुझे समुद्र बना दूंगी बड़ा। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दे, मुझे समुद्र जैसा बड़ा नहीं बनना। बोले क्यों? अरे नदी ये बता, समुद्र इतना बड़ा है, क्या आज तक उसने किसी की प्यास बुझाई? नदी ने कहा नहीं। अरे मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, कम से कम हजारों की प्यास तो रोज बुझाता हूं। ऐसा बड़ा बन के भी क्या करूंगा कि मैं किसी के काम ही ना आ सकूं। अरे छोटा रहकर यदि किसी के काम आ रहा हूं तो छोटा ही भगवान बनाए रखें। ईश्वर ऐसे बनाए मुझे कि मैं सदा लोगों के काम आता रहूं, सेवा करता रहूं। अहंकार त्याग कर, अहंकार की घटना। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों के विचार अलग अलग, भाव अलग अलग। एक अहंकार में डूबी है और एक तो मरी पड़ी है। पर जब उस मुर्दा अर्थात अर्थी की अंतरात्मा ने जवाब दिया, तब डोली का अहंकार नष्ट हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। ज्यादा फर्क नहीं है हम में और उनमें। इसलिए बिना अहंकार का जीवन शांति आनंद पूर्वक जिया करो। कल हमने भगवान के विवाह का पावन सा चरित्र आपको गाया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह पहला रुक्मणी जी से हुआ, जिनके प्रद्युम्न हुए हैं, जिनके पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, जिन्होंने सम्रासुर को मारा है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह भी हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। जामवंत की बेटी जाम्बवती, एक दिन क्या हुआ, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति द्वारिका में रहते थे। उनके पास बहुत धन था। उनके पास एक मणि थी, सूर्य भगवान ने दी। भगवान ने कहा, ये मणि आप राजकोष राज खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। इनकार, ना हाँ कही ना मतलब मना। अब सत्राजित के भैया वो मणि पहनकर जंगल चले गए और उन्हीं को एक शेर ने मार डाला और वह जामवंत जी उनकी मणि लेकर चले गए। अच्छा, भगवान को ना झूठा कलंक लगा। भगवान को कलंक यह लगा कि इन्होंने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया गया कि इन्होंने मणि चोरी कर ली। अब रामचरितमानस में भगवान को कलंक क्यों लगा, यह बात बड़ी स्पष्ट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौच के चंद्र की नाई। है ना मैया जी? ओ मेरी माँ, सावधान हो जाओ मैया, सावधान होकर के प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती हो और जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हो, वो लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जो अपना कल्याण नहीं चाहते सो वो ना सुने। जो कल्याण चाहते हैं वो सुने। रामचरितमानस में लिखा है कि जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो वह पराई स्त्री को स्वप्न में भी ना देखे। आज हमारा संसार आज विषयों की ओर ही तो बढ़ रहा है, और राम जी इसलिए आए यह बताने के लिए कि चरित्रवान बनोगे, चरित्रवान रहोगे
तो कुछ प्राप्त करोगे। देखो, चरित्र को समाप्त कर देने से ना कोई फायदा नहीं है। कैरेक्टर लेस व्यक्ति किस काम का है ये बताओ। इसलिए चरित्रवान हम सबको बनना चाहिए। स्त्रियां भी चरित्रवान बने और पुरुष भी चरित्रवान बने। किसी भी प्रकार से आपके चरित्र पर कोई दाग ना आवे, कोई कलंक ना लगे, इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए, है ना। आज देखने को यह मिलता है, लोग अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। चरित्र का ख्याल रखा करो। वही व्यक्ति सफल है, उस व्यक्ति का लोक परलोक दोनों बन जाता है जिसने चरित्र बना लिया, और उस व्यक्ति का लोक परलोक बिगड़ जाता है जिसने चरित्र बिगाड़े। चरित्र बिगाड़ना मतलब लोक परलोक सब बिगाड़ लेना, और चरित्र बना लेना मतलब लोक परलोक सब बना लेना, है ना मैया। आजकल के बच्चे चरित्र का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं बच्चे। कितनी बार हमने आपको सुनाया है, समझाया है कि एक बार हम बंबई गए, मुंबई। वहाँ समुद्र के किनारे हमें किसी भक्त ने कहा, महाराज जी चलिए आपको समुद्र का दर्शन कराते हैं। समुद्र के किनारे हम गए तो हमने वहाँ बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ देखा हमने बहुत सारे लड़के लड़कियां वहाँ दूर पत्थरों पर बैठे थे। हमने पूछा, भैया ये क्यों बैठे हैं? आप लोग भी बंबई जाते हैं, समुद्र के किनारे देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज, माँ बाप भेजते हैं जाओ अच्छा पढ़ के आना। उनकी अच्छी वाली पढ़ाई कुछ ऐसी चलती नजर आती है। बैठे हैं समुद्र के किनारे, लड़की लड़कों के संग, लड़के लड़की के संग। पूछो भाई क्यों बैठे हो? बोले प्यार करते हैं महाराज जी, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं सो बैठिए, आपको कोई प्रॉब्लम, आप चले जाओ यहां से। हाँ, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम। और हमें बस क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आगे चल के आपको होनी है। माँ बाप जो कहते हैं वो इसलिए समझाते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, चलो। माँ बाप का क्या होगा, माँ बाप तो कह रहे हैं पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो कल को आपको ही पश्चाताप करना पड़ेगा। जो भी मुसीबत आएगी वो तुम्हारे माँ बाप पर नहीं, वो तुम पर ही आनी है। आगे तुम्हें ही सब कुछ झेलना है। इसलिए ये सब झूठे संसार में ना उलझा करो, भगवान में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ लिख करके खूब सफल व्यक्ति बनो, सफलताएं प्राप्त करो, धन खूब कमाओ। और जहां तुम्हारा विवाह हो, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, अपनी पत्नी अपने पति से प्यार करो, और गृहस्थ में रहकर खूब प्यार करो, कोई मनाही नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म में शादी के पहले यदि आपने अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो उसे पाप समझा जाता है। विवाह के पहले कोई स्त्री या कोई पुरुष अपना चरित्र बिगाड़ ले तो उसे क्या समझा जाता है? अरे विवाह के पहले क्या, विवाह के बाद भी यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष से संबंध रखे, और कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी स्त्री से संबंध रखे, तो क्या समाज में उसे अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री कहा जाएगा? बोलो, नहीं कहा जाएगा। एक पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी पूरे कपड़े पहन लिया करो। बेटी ने कहा, पापा क्या पुराने विचारों को लेके चल रहे हो, पुराने ख्यालों में जी रहे हो। पिता ने कहा, चलो बेटी की मर्जी है तो तुम जैसी हो ठीक है। एक दिन पिता ने अपनी बेटी के लिए बढ़िया मोबाइल खरीद के गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन में। बढ़िया मोबाइल था, महंगा वाला। बेटी ने मोबाइल लिया, बड़ी खुश पापा के गले लग गई। वाह पिताजी, वाह पापा, आपने मेरी खुशी का कितना ख्याल रखा। अब जरा एक छोटा सा काम और करा दो, मोबाइल लाए हो तो जरा स्क्रीन गार्ड भी लाओ, जरा इसका बैक कवर भी लाओ। यदि कवर होगा तो ये जरा सिक्योर रहेगा, नहीं गिरेगा सो टूट जाएगा।
पापा ने कहा बेटी इतना महंगा मोबाइल है, इतना खूबसूरत है मोबाइल, और तुम इसे कवर में ढक लोगी, आगे भी कवर पीछे भी कवर, इसकी खूबसूरती ज़रा दब जाएगी। बेटी ने कहा ना पापा मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहती, महंगा मोबाइल है। पापा ने कहा बेटी यही तो मैं तुझे समझा रहा था, जैसे तू 50,000 के मोबाइल के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो तू जानती नहीं कि तेरी कीमत क्या है। मैं तुझ पर भी तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए तो कहता हूँ जरा शरीर को ढका रखा करो, मर्यादा में रहा करो, मर्यादित रहा करो, है ना। जो आपको अच्छा लगे वही तो दूसरों को अच्छा लगेगा। इसलिए ये सभ्य भारत है, ये भारत है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। मर्यादाओं का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। ये बताओ क्या है, बोलो, जोर से बोलो। गुलाब, अब हम आपसे कहें इसे मत देखो, आप अपना देखने का नजरिया सुधारो, इसे मत देखो। आप सुधार लेंगे। अब हम दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नहीं? जो हम दिखाएंगे वो आप देखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? देखेंगे। अब हम दिखाएं और आपसे कहें अपनी सोच बदलो, क्या देख रहे हो? हम दिखा रहे हैं सो आप देख रहे हैं, ये गुलाब सब देख रहे हैं, ये हम ये दिखा रहे हैं सब देख रहे हैं। उसी तरह हमारी बहन बेटियां अपने शरीर को जब दिखाती हैं तो वो कहती हैं क्या देख रहे हो, अपनी सोच बदलो। जब तुम दिखा रहे हो तो देखने वाले को नुकसान क्या है, वो तो देखेगा ही। तुम क्यों नहीं अपनी सोच बदल लेती हो? तुम क्यों नहीं पूरा शरीर ढक के चलती हो? समाज में रहना है तो समाज के ढंग से रहना हम सबको सीख लेना चाहिए। अब हम ये गुलाब दिखा रहे हैं और आपसे कहें कि आप अपनी सोच बदलो, इसका मतलब हम जरा समझदार नहीं है ना। इसलिए आज हम देखते हैं माँ बाप भी लापरवाही करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत छोटे छोटे से कपड़े पहना देते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आप हमसे पैसे लेके पहनाते, आप पहनाएं या ना पहनाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़रा हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। आपको अच्छा लगता है? बोलो, लगता हो सो भाई, हमें कोई दिक्कत। आप ये ना कहना महाराज जी आपको क्या प्रॉब्लम, हमें सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं। हम देखो, हम अभी ये बातें गुरु की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। हम सामान्य व्यक्ति जब सड़क पर हम निकलते हैं और सड़क में जब हम देखते हैं कि लोग कुछ सभ्यता से चल रहे हैं, कुछ असभ्य चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा भारत है, सब शिक्षित हों, सब समझदार हों, तो नुकसान क्या है?